राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक अजीब और रहस्यमय घटना घटी थी। कहते हैं वहां एक ऐसा खबिस था जो हर किसी को अपनी छाया में समेट लेता था। उसकी छाया, जो असल में किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी, हर रात और गहरी हो जाती थी। वह खबिस कोई और नहीं, गांव का एक बहेलिया था जो अपने जालों और चालाकियों से सबको ठगने में माहिर था। उसका नाम था कालीचरण। कालीचरण को पहले गांव में एक सज्जन व्यक्ति माना जाता था, परंतु एक दिन अचानक उसका रूप और व्यवहार बदल गया। गांव के लोग कहते थे कि एक अजीब प्रकार की शक्ति ने उसे घेर लिया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कालीचरण का मन भ्रष्ट था और उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे ऐसा बना दिया था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कालीचरण ने अपने पापों के कारण किसी तांत्रिक से काला जादू सीख लिया था। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की खुशियां छीनने लगा था। रात के अंधेरे में उसकी छाया किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। गांव के बच्चे कहते थे कि कालीचरण की छाया कभी अपने मालिक के साथ नहीं रहती थी, बल्कि वो अपनी मर्जी से कहीं और चली जाती थी। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब गांव में एक नया युवक चंद्रमोहन आया। वह एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था। वह न तो खबिसों से डरता था, न ही किसी काले जादू से। उसकी आंखों में एक ताकत थी और उसे देखकर लगता था जैसे वह कालीचरण के खतरों को पहचान चुका हो। चंद्रमोहन ने एक दिन कालीचरण से मुलाकात की और उसकी छाया के बारे में सवाल किया। कालीचरण हंसा और बोला, क्या तुम समझते हो कि मेरी छाया मुझे छोड़ सकती है? मेरी छाया ने मुझसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वह अब मेरा मालिक बन गया है। चंद्रमोहन ने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ अपनी छाया को बढ़ने दिया, पर तुम नहीं समझ पाए कि छाया कभी भी अपनी असलियत से दूर नहीं जा सकती। रात को कालीचरण के घर के पास एक अजीब घटनाएं घटी। कालीचरण की छाया अचानक से उसकी मर्जी के बिना ही बाहर निकल आई और गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि छाया खुद को कालीचरण से भी ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रही थी। जब कालीचरण ने महसूस किया कि उसकी छाया उसे ही नुकसान पहुंचा रही है, तब उसने चंद्रमोहन से मदद मांगी। चंद्रमोहन ने हंसते हुए कहा, अब तुम समझे कि कभी अपनी छाया से भी बड़ा नहीं बन सकते। छाया तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आई है। कुछ समय बाद कालीचरण ने अपनी गलती मानी और उसकी छाया धीरे धीरे शांत हो गई। लोग कहते हैं कि कालीचरण अब एक अच्छे इंसान बन चुका था, लेकिन उसकी छाया हमेशा उसे याद दिलाती रही कि बुराई का रास्ता कभी भी सच्चाई के रास्ते से ज्यादा अच्छा नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितना भी छुपने की कोशिश करें, हमारी छाया हमेशा हमारे साथ रहती है और वह हमारे पापों और अच्छाइयों का हिसाब लेती है।